हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है अम्ल, क्षार और लवण। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। तो आप लोग को याद होगा हमने एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में हम पढ़े थे। उसमें पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, ये हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारा पीएच स्केल है। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर होता है 1 से लेके 14 तक होता है। हम यहाँ हल लगाते हैं जैसे 7। ठीक है, तो हम ऐसा जानते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेके 6 तक आ रहा है तो इसका मतलब वह जो विलयन है वो क्या होगा, अम्ल। ठीक है, अगर किसी विलयन का मान 7 अगर आ रहा है तो इसका मतलब वह यह होगा कि वह विलयन जो है वो उदासीन है। ठीक है, और अगर किसी विलयन का मान 8 से लेके 14 तक आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि वह जो विलयन है वह क्षार होगा। ठीक है, इसके बाद एक ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम लिखें अनिल, तो अम्ल क्या करता है, अ से अम्ल, नि से नीला, ल से लाल। ठीक है, तो अम्ल करता है नीला को लाल। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने बताया था छालनी मतलब क्षार करता है लाल को नीला। ये चीज हमारा था। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन में है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। क्या है बच्चों, लाल को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है, छालनी, क्षारक करता है लाल को नीला। तो क्षार, और हम जानते हैं कि क्षार का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 8 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या क्या है, 1, 4, 5, 10। तो ऑब्वियस सी बात है 10 होगा। 1, 4 और 5 ये हमारा अम्ल में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उस डी, जो कि 10 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती। इस विलयन में क्या होगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा जिसे हम HCl बोलते हैं। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का मतलब है जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, मांस मछली, कुछ ज़्यादा मसाले वाली चीज़ खा लेते हैं तो हमें अपच की शिकायत होती है। हमें पेट फूला फूला लगता है, कभी धुआं डकार आता है। उस समय हम क्या पीते हैं, तब बोलते हैं ना कि पेट में अम्ल हो गया है। जैसे कि हम इनो पी लेते हैं तो वो क्या चीज़ रहता है, मतलब या तो फिर बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है। वो एसिडिटी होती तो हम एंटी एसिडिक कुछ भी पीते हैं जिससे कि वो उदासीन हो जाता है और हमें आराम मिल जाता है। जैसे जो इनो होता है वो क्या होता है, क्षार। तो अगर हमारे पेट में अम्लीयता से अम्ल हो जाता है जिसको एसिडिटी बोलते हैं, और जब हम इनो पी लेते हैं तो हमें अच्छा लग जाता है, तो वो क्या होता है, एंटासिड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटासिड। नेक्स्ट, हम इसमें केवल बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, 5th नंबर का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताए थे, जब जहाँ हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कठोर कैसे होता है, अगर हम उसको पानी के साथ मिलाएं तो वो गीला हुआ, लेकिन वो कठोर कब हो जाता है जी, ओके, जल के साथ संयोजन जब हम उसको करते हैं तो वह कठोर हो जाता है। जैसे अगर किसी का हाथ टूट गया, प्लास्टर किया हुआ है, तो उसमें जो चूना लगाते हैं वो कठोर हो जाता है ना, वही। अच्छा,
इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अच्छा, अगर हमको पूछे कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल में किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक बोले या सिट्रिक बोले, एक ही चीज़ है, तो वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है संतरा में, ठीक है। लैक्टिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? दही में, ठीक है। इसके बाद आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह से, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? या तो कभी ऐसा पूछ देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग क्लोरीन जो बोलते हैं, जिसको हम लोग कीट मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हो गया। या तो उसी को जो हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, एक ही बात हुआ। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। और शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2, ठीक है, वही जिसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े विरंजक चूर्ण के रूप में, ठीक। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल मतलब जैसे कुछ जल ऐसा होता है जिससे अगर हम देखें, तो अगर आप लोग कहीं पर देखेंगे कि कोई जल ऐसा होता है जिससे कपड़े साफ नहीं होते हैं, या फिर अगर हम उस जल को लेकर अगर दाल बनाएं तो वो दाल जो है वो गलता नहीं है। इस तरह का जल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो उस जल को हम मृदु बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। अगर आपको कभी ये पूछ दे कि धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या है, रासायनिक नाम क्या है, या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या बोलेंगे? Na2CO3। देखिए, ये क्वेश्चन हम पीछे आप लोग को पूछ चुके हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अगर पालक में पूछे कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब भी बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के दंश, यहाँ दंश दे दिया है गलती से, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। या फिर पूछे आपको चींटी का डंक, भौरा का डंक, मधुमक्खी का डंक, इसमें क्या पाया जाता है? पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मेनली अगर आप लोग को पूछा जाएगा तो चींटी का डंक ही पूछा जाएगा, लेकिन एक याद रखने के लिए है कि भौरा का डंक में और मधुमक्खी के डंक में भी मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए और 2 नंबर क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।